इसके बिल्कुल विपरीत 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर सीधा चमकता है। इस स्थिति को शीत संक्रांति या मकर संक्रांति कहते हैं और इसे सूर्य का दक्षिणायन होना भी कहा जाता है। इस समय मकर रेखा पर सर्वाधिक सूर्यातप प्राप्त होता है। सर्वाधिक सूर्यातप का मतलब है कि वहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा होगी। इस समय अंटार्कटिक वृत्त के दक्षिण पूरे भाग में दिन होता है और उत्तरी गोलार्ध में आर्कटिक वृत्त के उत्तर पूरे भाग में रात होती है। इस समय उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होगी और दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होगी, क्योंकि यहाँ पर अधिक सूर्यातप प्राप्त हो रहा है। इस चीज़ को भी बच्चों आप अच्छी तरह से चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। देखिए बच्चों, इस समय आपको दक्षिणी सिरा, पृथ्वी का दक्षिणी सिरा यानी जो पृथ्वी का अक्ष है उसका दक्षिणी सिरा सूर्य की तरफ दिखाई दे रहा है और उत्तर वाला हिस्सा सूर्य से दूर दिखाई दे रहा है। जब दक्षिणी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका हुआ है तो इस समय दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होगी और इसे हम सूर्य का दक्षिणायन होना कहेंगे। अच्छी तरह बच्चों चित्र से समझने का प्रयास करिए। देखिए, दक्षिणी वाला सिरा जो है वो सूर्य की तरफ दिखाई दे रहा है और उत्तर वाला हिस्सा सूर्य से दूर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इसे ही हम सूर्य का दक्षिणायन होना कहते हैं और 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर सीधा चमकता है। बच्चों, इन तिथियों को आपको बहुत ध्यान से याद करना है। इस प्रकार हमने जाना कि वर्ष में एक बार सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है और एक बार मकर रेखा पर सीधा चमकता है, परंतु वर्ष में 2 बार ऐसी स्थिति भी आती है कि जब सूर्य विषुवत वृत्त, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है। आइए जानें ये तिथि कौन कौन सी हैं। इस चित्र को भी बच्चों ध्यान से देखिए। इसमें जो सूर्य के ऊपर और नीचे जो तिथि लिखी हुई है 21 मार्च और 23 सितंबर, इन दोनों तिथियों को 21 मार्च को और 23 सितंबर को सूर्य भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है। इस समय ना तो उत्तरी ध्रुव और ना ही दक्षिणी ध्रुव सूर्य की ओर झुका होता है। कोई भी ध्रुव इस समय सूर्य की ओर झुका हुआ नहीं होता है। इस समय सूर्य की सीधी किरणें भूमध्य रेखा पर पड़ती हैं। भूमध्य रेखा पर सीधी किरणें पड़ने के कारण इस समय पूरी पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि बराबर होती है, यानी कि 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है। और इस समय विषुवत रेखा पर ही सर्वाधिक सूर्यातप प्राप्त होगा, क्योंकि हमने जाना है जहाँ पर किरणें सीधी पड़ती हैं वहीं पर सर्वाधिक सूर्यातप प्राप्त होता है। तो इस समय इन दोनों तिथियों को सर्वाधिक सूर्यातप भूमध्य रेखा पर होगा। इन तिथियों को विषुव कहा जाता है। विषुव विषुवत रेखा से लिया गया शब्द है, क्योंकि इन तिथियों को सूर्य की सीधी किरणें विषुवत रेखा पर पड़ती हैं, इसलिए इन दोनों तिथियों को विषुव कहा जाता है। तो विषुव कब होता है बच्चों? 21 मार्च और 23 सितंबर को विषुव की तिथि होती है। 21 मार्च को वसंत विषुव होता है, क्योंकि इस समय उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है और दक्षिणी गोलार्ध में इस समय शरद ऋतु होती है। 23 सितंबर को शरद विषुव होता है। इस समय उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है। आइए बच्चों, अब हम चित्र के माध्यम से पूरे वर्ष में मौसम के बदलाव को यानी ऋतु परिवर्तन को समझें। ये चित्र आपकी पाठ्यपुस्तक में पेज नंबर 37 पर दिया हुआ है। इस बच्चों, हमारा भारत देश उत्तरी गोलार्ध में है, इसलिए ऋतु परिवर्तन को हम उत्तरी गोलार्ध के संदर्भ में समझ रहे हैं। देखिए बच्चों, उत्तरी गोलार्ध में जनवरी में शीत ऋतु होती है ना। आपने भी जाड़े में देखा है, जनवरी में जाड़ा होता है ना हम सभी के यहाँ। तो जनवरी में उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। धीरे धीरे मार्च तक आते आते ये बसंत ऋतु में बदल जाता है। बसंत ऋतु के बाद मार्च से जून तक आते आते ये बसंत ऋतु ग्रीष्म ऋतु में परिवर्तित हो जाती है और मई जून में हमारे यहाँ गर्मी होती है। ये ग्रीष्म ऋतु सितंबर आते आते बसंत ऋतु में बदल जाती है और सितंबर से दिसंबर तक आते आते पुनः ये शरद ऋतु होते होते पुनः शीत ऋतु में बदल जाती है। हम जानते हैं कि दिसंबर में शीत ऋतु होती है और इसीलिए हमें जनवरी में शीत ऋतु का अनुभव होता है। बच्चों, एक बार पुनः देख लेते हैं।
जनवरी में शीत ऋतु होती है जो मार्च तक आते आते बसंत ऋतु में बदल जाती है। इसके बाद बसंत ऋतु जून तक ग्रीष्म ऋतु में परिवर्तित हो जाती है। ये ग्रीष्म ऋतु सितंबर तक आते आते शरद ऋतु में परिवर्तित होती है और ये शरद ऋतु दिसंबर तक आते आते शीत ऋतु में बदल जाती है, जिससे हमें जनवरी में पुनः शीत ऋतु का अनुभव होता है। ये पूरी चर्चा हमने उत्तरी गोलार्ध के संदर्भ में करी है। दक्षिणी गोलार्ध में स्थितियाँ बिल्कुल इसके विपरीत होती हैं। इसे आप चित्र के माध्यम से स्वयं भी समझने का प्रयास करिएगा और बोल करके देखिएगा और इन सब तिथियों को अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा, क्योंकि इनसे संबंधित अभ्यास कार्य भी हम करेंगे। बच्चों, कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिनको आपको जानना चाहिए। पृथ्वी के अपने अक्ष पर 23.5 अंश झुके होने के कारण वर्ष भर सूर्य कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य गति करता हुआ प्रतीत होता है। सूर्य वर्ष के 6 माह उत्तरी गोलार्ध में और 6 माह दक्षिणी गोलार्ध में अधिक सूर्यातप प्रदान करता है। 21 मार्च से 23 सितंबर के मध्य उत्तरी ध्रुव सूर्य की ओर झुका होता है, तो वहाँ पर अधिक सूर्यातप होगा। इसी कारण वहाँ पर सूर्यातप अधिक होता है और ग्रीष्म ऋतु होती है। 21 जून को ये झुकाव अधिकतम होता है और इस अवधि में उत्तरी ध्रुव पर दिन तथा दक्षिणी ध्रुव पर रात होती है। इसके विपरीत 23 सितंबर से 21 मार्च के मध्य दक्षिणी ध्रुव सूर्य की ओर झुका होता है, तो इस समय दक्षिणी ध्रुव पर अधिक सूर्यातप प्राप्त होगा। ये झुकाव 22 दिसंबर को अधिकतम होता है। इस अवधि में दक्षिणी ध्रुव पर दिन होता है और उत्तरी ध्रुव पर रात होती है। बच्चों, हमने ये जाना है और आपने अपने घर में बड़ों से भी सुना होगा कि गर्मी में दिन बहुत लंबे होते हैं और रातें छोटी होती हैं, और जबकि जाड़ों में दिन छोटे होते हैं और रातें लंबी होती हैं। तो ऐसा क्यों होता है? दिन और रात की अवधि कैसे बदलती रहती है? आइए इसे भी जानें। इस चित्र को ध्यान से देखिए। सबसे पहले सूर्य की मध्य स्थिति को देखिए। 21 मार्च को सूर्य विषुवत रेखा पर सीधा चमकता है। जब विषुवत रेखा पर सूर्य सीधा चमकेगा तो वहाँ पर सर्वाधिक सूर्यातप होगा। पृथ्वी के लगातार गति करते रहने के कारण सूर्य 21 मार्च से 21 जून तक हमें उत्तर की तरफ जाता हुआ दिखाई देता है और 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर सीधी किरणें डालता है। 21 जून को हम ग्रीष्म संक्रांति या सूर्य का उत्तरायण होना भी कहते हैं। इस प्रकार 21 मार्च से 23 जून तक उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि बढ़ती जाती है, यानी दिन लंबे होते जाते हैं। इसके बाद 21 जून के बाद पुनः सूर्य वापस विषुवत वृत्त की तरफ आने लगता है और 23 सितंबर को पुनः विषुवत वृत्त पे सीधी किरणें डालता है और धीरे धीरे आते आते 22 दिसंबर को ये मकर रेखा पर सीधी किरणें डालता है। जब मकर रेखा पर सीधी किरणें आती हैं तो उस स्थिति को हम शीत संक्रांति या दक्षिणायन कहते हैं। इस स्थिति में उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि घटती जाती है, यानी दिन छोटे होते जाते हैं। इस प्रकार बच्चों, दिन की अवधि घटती और बढ़ती रहती है। 21 मार्च और 23 सितंबर को पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि बराबर होती है 12-12 घंटे की। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है। इसके विपरीत दक्षिणी गोलार्ध में 21 जून को सबसे छोटा दिन होता है और सबसे लंबी रात होती है। 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रात होती है और इसके ठीक विपरीत स्थिति दक्षिणी गोलार्ध में होगी, यानी कि वहाँ पर सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होगी। पृथ्वी को सूर्यातप के आधार पर 3 कटिबंधों में बांटा गया है: उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र सर्वाधिक सूर्यातप प्राप्त करता है, क्योंकि इस क्षेत्र में जितने भी अक्षांश होते हैं उन पर वर्ष में कम से कम एक बार मध्याह्न का सूर्य ठीक सिर के ऊपर होता है और सर्वाधिक सूर्यातप प्राप्त करता है। इसलिए इस क्षेत्र को उष्ण कटिबंध कहते हैं। शीतोष्ण कटिबंध उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा और आर्कटिक वृत्त के बीच का क्षेत्र और दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा और अंटार्कटिक वृत्त के बीच के क्षेत्र में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, अतः यहाँ पर हमेशा मध्यम तापमान रहता है, इसलिए इसे शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं।
शीत कटिबंध उत्तरी गोलार्ध में आर्कटिक वृत्त के उत्तर और दक्षिणी गोलार्ध में अंटार्कटिक वृत्त के दक्षिण में सूर्य कभी भी क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं जाता। इस क्षेत्र में बहुत ठंड होती है, इसलिए इस क्षेत्र को शीत कटिबंध कहते हैं। चित्र में बच्चों हरे रंग से जो भाग दिखाई दे रहा है वो उष्ण कटिबंध का है, नारंगी रंग से जो भाग दिखाई दे रहा है वो शीतोष्ण कटिबंध का है और सफ़ेद रंग से दिखाया गया भाग शीत कटिबंध को दिखा रहा है। बच्चों इस पूरी चर्चा में हमने कई नए शब्द जाने। कर्क संक्रांति, उत्तरी गोलार्ध में सूर्य के ओर झुके होने के कारण 21 जून को सबसे लंबा दिन होता है। इसे कर्क संक्रांति या उत्तर अयनांत भी कहते हैं। मकर संक्रांति या दक्षिण अयनांत, 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन होते हैं। इसे मकर संक्रांति या दक्षिण अयनांत कहते हैं। विषुव हमने चर्चा की थी कि 21 मार्च और 23 सितंबर को विषुवत व्रत पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं और इस स्थिति में दिन और रात बराबर होते हैं। इन तिथियों को विषुव कहा जाता है। क्षितिज, जहाँ पर पृथ्वी और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं, उस क्षेत्र को क्षितिज